तो 3 आत्माएं संसार में हो गई। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक वो जो अक्षर है, कभी क्षरित नहीं होती, कभी पतित नहीं होती, शिव। दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षर हैं, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब क्षरित होती है। और तीसरी एक और है जो गीता में बोला है, परमात्मा इति उदाहृत है, उसको परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम माने आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, परम पार्टधारी आत्मा। शिव तो 4 युगों में पार्ट बजाता ही नहीं, वो तो हीरो पार्टधारी है ही नहीं, तो उसको तो परमात्मा नहीं कह सकते। और कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा या परमात्मा परम पिता। किसका नाम पहले? आत्माओं के बाप का नाम पहले, और उसके बाद किसका नाम है? मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम परमात्मा। जो दुनिया में आज भी लोग कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु गलती से समझ लिया है कि हर आत्मा परमात्मा। ऐसी बात नहीं, एक ही आत्मा है जो परम पार्टधारी है सच रूपी रंगमंच पर। भले चारों सीन में, चारों युगों में कोई इसको पहचान नहीं पाता, जब तक शिव बाप आकर के पहचान न दे तो पहचाना जाता है। उससे पहले उस हीरो पार्टधारी को कोई भी नहीं पहचान सकता, और वो हीरो पार्टधारी पहले अपने पार्ट को पहचानेगा कि दूसरी आत्माएं उसको पहचानेंगी। पहले हर आत्मा अपने 84 जन्म के पार्ट को पहचानेगी, फिर दूसरे पहचानेंगे, या तो बाप जाने। तो बाप आत्माओं का बाप सर्वोपरि, और उसके बाद कौन? परमात्मा। वो परमात्मा जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टधारी है। वो हीरो पार्टधारी शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजा जा रहा है। गलती से दूसरे धर्म पिताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने निराकार को समझ लिया, और इस्लामियों ने तो वो गोल पत्थर ले जाकर के काबा में लगा भी दिया, संगय या सबद जिसका नाम रखा। यहूदियों ने भी मान लिया कि वो लाल लाइट का गोला है, जिसे अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर कहते हैं। अरे हेवनली गॉड फादर होगा तो हेवन को रचने वाला होगा या नहीं? हेवनली गॉड फादर क्यों? कैसे कहा जाएगा हेवनली गॉड फादर? हेवन की रचना करे तो हेवनली गॉड फादर, या हेवन की प्रैक्टिकल में रचना न करे तो भी हेवनली गॉड फादर है? प्रैक्टिकल में रचना करे तो, प्रैक्टिकल में रचना करे तो हेवनली गॉड फादर। तो देखो, उसी को गीता में कहा गया परमात्मा इति उदाहृत। वो परमात्मा है, आत्माओं में परम पार्टधारी है। उसकी तुलना और आत्माओं से की जा सकती है जो पार्टधारी आत्मा है। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाता, बजाता है नहीं बजाता, अकर्ता है या करता है? वो तो अकर्ता है। और कर्ता कब बनता है? जिसमें
प्रवेश करता है और उसको लक्ष्य देता है कि तुम्हें मैं आप समान बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? आप समान। आप समान माने मैं ज्योति बिंदु हूं, निराकारी हूं, तो तुमको भी निराकारी बनाऊंगा, नंबरवार। तो 100% जो नंबरवार में से अव्वल नंबर है वो निराकारी जब बनता है तो उसकी यादगार शिवलिंग बनाई गई है, जो सार्वभौम है सारी दुनिया में, खास भारतवर्ष में बहुत मान्यता प्राप्त है। वो शिवलिंग जो पुराने मंदिरों में बीच में रखा है और चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, इसे क्या साबित होता है? क्या साबित हुआ है? कि वो परम पाटधारी है, वो परम सदगुरु है। जब सदगुरु मिला दलाल सुंदर मेला कर दिया। सदगुरु दलाल है तो साकार है या निराकार है? साकार है। और वो सुप्रीम